वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेनलब इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। यहाँ पर ये कंपनी का कारोबार करती है, बिजनेस क्या है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर जो है निवेश कर सकते हैं नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेनलब इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का जो बिजनेस ओवरव्यू है, कंपनी यहाँ पर कौन से सेगमेंट में काम करती है, कौन से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इस कंपनी के पास अवेलेबल है, कंपनी का यहाँ पर करंटली कैश फ्लो किस तरह का यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है, और कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर हमें किस तरह के प्राइस मोमेंटम पे फॉलोअप होते हुए देखने को मिल रहा है, प्रमोट होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से FII का निवेश है या फिर नहीं, होल्डिंग का जो चार्ट पैटर्न है उसके अंदर यहाँ पर हमें क्या सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, और क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी किस तरह के नतीजे आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी के बारे में बताऊँ तो 1992 के अंदर ये कंपनी जो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इस कंपनी का मेन जो यहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सप्लाईज ऑफ सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन जो भी सिस्टम होते हैं। यहाँ पर आपको इन सिंपल टर्म समझा दूँ कि लुब्रिकेशंस होते क्या है। अगर मैं यहाँ पर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात करूँ तो एक ऐसे तरह की जो मशीन्स है, फिर एक ऐसे टाइप के टूल्स होते हैं जो यहाँ पर इंडस्ट्री को जो है यहाँ पर समझ लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, तो उसके अंदर जो वाल्व्स होते हैं, जो भी सिस्टम्स होते हैं जिससे गैस जो है या फिर कोई ऑयल है एक जगह से दूसरी पे जाता है, तो इससे की जो भी इंस्ट्रूमेंट, जिससे की जो भी टेक्निकल जो भी मशीन्स होती हैं उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट, जो मदद करता है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो वो जो चीज़ें हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो है ये कंपनी जो है मेन अपने लुब्रिकेंट्स बनाती है, और उसी के साथ साथ में यहाँ पर मशीन्स एंड टूल्स लुब्रिकेंट्स होते हैं, प्लांट मशीनरी के लुब्रिकेंट्स होते हैं, कन्वेयर लुब्रिकेशंस मतलब क्या, सामान को एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाना होता है उसके अंदर लुब्रिकेशंस, और बैरेट पंप्स जो होते हैं यहाँ पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसका इमेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बैरेट पंप्स होते हैं उसके अंदर भी लुब्रिकेशंस जो यूज़ होते हैं उसके अंदर जो है कंपनी काम करती है, और वहाँ से जो इस कंपनी का मेन धंधा होता है। करंटली 112 करोड़ के मार्केट कैप पर यहाँ पर जो है माइक्रो कैप स्टॉक जो यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। 16.8 का पी है, ROC 18.8% और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज 15.2% का देखने को मिल रहा है। एज पर दिस यहाँ पर ROC में कोई दिक्कत वाली बात इतनी देखने को नहीं मिल रही है, बट लेट्स सी आगे जाते हैं फर्दर और इसको जो है और अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। 4.79 करोड़ का डेट है, सो नॉट एन इशू। करंटली शेयर ट्रेड कर रहे हैं 241 पे, बुक वैल्यू भी 101 रुपये की देखने को मिल रही है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तगड़ी है। हाई प्राइस यहाँ पर 296 और 109 रुपये का लो प्राइस देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री के पी के हिसाब से एक अच्छे खासे प्राइस टोर्नी पे शेयर ट्रेड होते हुए जरूर देखने को मिल रहा है। नाउ लेट्स एनालाइज कंपनीज के जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं वो यहाँ पर क्या दर्शाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्च टू मार्च के बेसिस के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। मार्च 2021 के अंदर 13.5 करोड़ का जो है कंपनी का पर रेवेन्यू हुआ था, जो कि मार्च 2022 के अंदर 16 करोड़, और अभी रिसेंट मार्च के जो नंबर आए हैं वो यहाँ पर सिर्फ 11 करोड़ के ही यहाँ पर कंपनी जो रेवेन्यू लाइनअप है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आपको एक जो चीज़ है वो यहाँ पर एक और चीज़ पता नहीं कि कभी भी माइक्रो कैप टाइप की जो कंपनीज रहती है वो एकदम स्टैग्नेंट वे में यहाँ पर आपको ग्रो होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। कभी एक दो क्वार्टर एकदम बिगड़ जाएंगे, कभी एक दो क्वार्टर इतने तगड़े आएंगे कि आपको मेन जो चीज़ देखनी चाहिए वो ये कि कंपनी YOY बेसिस पर किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है। तो यहाँ पर हम सिर्फ पिछले 4 क्वार्टर को देखते हैं, डेफिनेटली मार्च 2023 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, बट पिछले 4 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने क्या किया वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 13 करोड़ 14 करोड़, ये कितना हो गया, लगभग 27 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू। 27 + 15 यहाँ पर 27 + 15 यहाँ पर हम देखने जाए तो 37, 42 और 11, 43, 44, 45 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का यहाँ पर YOY के थ्रू जो है यहाँ पर हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 करोड़ 3.5 करोड़ अगर मैं पर देखें तो यहाँ पर 6.5-7 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ पर कंपनी का बॉटम लाइन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। दैट इज अगर प्रॉफिट की बात करें तो अगर हम उस हिसाब से भी यहाँ पर 15 का भी पी लेट्स अज्यूम के एनालाइज करते हैं तो 105 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आता है, जो कि यहाँ पर 16.8 के हिसाब से चल रहा है। तो मेरे हिसाब से वो जो है ना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है ना ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, एज पर करंट कंपनी का जिस तरह से कंपनी नेट प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो तो मेजोरिटी डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, जो कि तगड़ी बात है, बट यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रमोटर होल्डिंग डाइल्यूट होते हुए देखने को मिली, तो डेफिनेटली इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज ऑन द टाइम फैक्स 51.48 से 51.29% हुई है। पब्लिक होल्डिंग 48.71, FII का नन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बीन डन इनटू दिस माइक्रो कैप स्टॉक, बट यहाँ पर पब्लिक के अंदर भी जो 48% का जो निवेश उसके वजह से भी ऑलमोस्ट जो है 6.99 से 7% जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर बड़े लोगों द्वारा किया हुआ है। तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के पास जो है यहाँ पर 41% के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। 112 करोड़ में से हम ये मोटा मोटी समझ सकते हैं कि 40 करोड़ के अराउंड जो है यहाँ पर रिटेलर्स के पास पड़ा हुआ है माल इस कंपनी के अंदर। कैश फ्लोज देखते हैं तो यहाँ पर कैश फ्लोज कंपनी का अट्रैक्टिव जरूर देखने को मिल रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 6.35 करोड़ का एक अच्छा सा नंबर देखने को मिल रहा है।
जो कि यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसके थ्रू जो यहाँ पर एक अच्छा सा ऑपरेशंस के थ्रू जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हमें पॉजिटिव आंकड़े में जरूर देखने को मिल रहा है, रियलाइज हो रहा है टाइम टू टाइम। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर -2.61 करोड़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर -1.24 करोड़ का जो नंबर है वो यहाँ पर हमें फॉलो होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के अराउंड यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 4 करोड़ के अराउंड जो है यहाँ पर कंपनी का डेट है, तो उसका भी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो यहाँ पर मोटा मोटी 40 लाख के आसपास आता होगा। 5 साल का हाई प्राइस आप देखते हो 296 का एक तगड़ा जो हाई है स्टॉक ने ज़रूर बनाया था। यहाँ पे रैली आप देख सकते हो कि कितनी तगड़ी रैली देखने मिली थी और उसके बाद जिस तरह से गिरावट देखने मिली है वो भी काफ़ी तगड़ी थी और आफ्टर दैट यहाँ पर फिर से जो है अपसाइड मोमेंटम होना स्टार्ट हो चुका है। सो द क्वेश्चन राइज की इस तरह की जो माइक्रो कैप स्टॉक है उसके अंदर यहाँ पर आपका क्या व्यू पॉइंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक ही सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देना चाहूँगा कि अभी करंटली चल रहा है बुल मार्केट, तो बुल मार्केट के इस तरह की जो स्मॉल कैप भी नहीं कहूँगा, माइक्रो कैप टाइप की जो कंपनी के स्टॉक्स रहते हैं उसके अंदर थोड़ी भी लिक्विडिटी पंप होना स्टार्ट होती है तो शेयर के प्राइस के अंदर कि 240 का 1000 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम व्हाट सजेस्ट अ कंपनीज ग्रोथ इज द कंपनी जिस तरह से नेट प्रॉफिट आता है, कंपनी किस तरह से रेवेन्यू होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर जो आपका रिस्क एपेटाइट है, अगर यहाँ पर आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा हाई भी नहीं बोल सकता स्मॉल कैप के साथ, बट माइक्रो कैप स्टॉक है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई है आपका रिस्क एपेटाइट। तो यहाँ पर आप जो अपनी जो थोड़ी बहुत जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पर सेनलब इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको जो सेनलब इंडस्ट्रीज कंपनी जो शेयर यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।